द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिक इज ऑप्शन ए फेनिटोइन, ऑप्शन बी डाइजेपम, ऑप्शन सी फेनोबार्बिटन एंड फाइनल ऑप्शन इज डी कार्बामेजेपाइन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डाइजेपम इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस इज, मतलब कौन सा ड्रग चॉइस करना है एपिलेप्टिकस कंडीशन में। फेनिटोइन नहीं यूज़ करना, फेनिबार्बिटन ये भी यूज़ मत करना, कार्बामेजेपाइन ये भी यूज़ मत करना। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज डाइजेपम। डाइजेपम इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी डाइजेपम इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच नर्व इंजुरी कॉजेज क्लॉ हैंड? ऑप्शन ए रेडियल नर्व, ऑप्शन बी median nerve, option C ulnar nerve, and final option is D musculoskeletal nerve. The correct answer is option C. Option C ulnar nerve is the correct answer. यहाँ पे बोला which nerve injury causes claw hand, मतलब कौन सा नर्व इंजरी के कारण में क्लॉ हैंड होता है। रेडियल नर्व नहीं है, मीडियन नर्व भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आल्नार नर्व इंजुरी कॉज क्लॉ हैंड। ओके, अगर ये वीडियो आप हो रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ए पेशेंट with nephrotic syndrome will have option A hematuria, option B hyperalbuminemia, option C massive proteinuria, and final option is D decreased cholesterol. The correct answer is option C. Option C massive proteinuria is the correct answer. यहाँ पे बोला ए पेशेंट विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मतलब कौन सा पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम विल हैव हिमाचुरिया, ब्लड में मतलब यूरिन में ब्लड आएगा ये नहीं है। हाइपर एल्बुमिनिया, यूरिन में एल्बुमिन का जो नॉर्मल रेंज है वो ज़्यादा आएगा ये भी नहीं है। डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल लो आएगा ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मैसिव प्रोटीन यूरिया। Massive proteinuria is the correct answer. Next question, the most common cause of metabolic acidosis is option A vomiting, option B diarrhea, option C hyperventilation, and final option is D hypokalemia. The correct answer is ऑप्शन बी डायरिया इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला था मोस्ट कॉमन कॉज, मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ तो कॉमन कॉज क्या है? वॉमिटिंग नहीं है, हाइपर वेंटिलेशन ये भी नहीं है, हाइपोकैलेमिया ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डायरिया इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी डायरिया इज़ द करेक्ट आंसर। अगर लोगों ने WB HRB CBT एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, RRB स्टाफ नर्स, तो यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल ऑफ 9 इज यूज टू कैलकुलेट ऑप्शन ए फ्लूइड रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बी बॉडी सरफेस एरिया बर्न्स, ऑप्शन सी ड्रग्स डोजेज, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी ऑक्सीजन सेचुरेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बॉडी सरफेस एरिया बर्न्स इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला द रूल ऑफ 9, हम सब लोगों को पता है रूल ऑफ 9 कौन सा केसेस में यूज़ होता है, बर्न पेशेंट के साथ ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द रूल ऑफ 9 इज़ यूज टू कैलकुलेट फ्लूइड रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के लिए रूल ऑफ 9 यूज़ होता है, नहीं है। ड्रग डोजेज के लिए भी नहीं है, ऑक्सीजन सेचुरेशन ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी
बॉडी सरफेस एरिया बर्न्स इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बार्न पेशेंट के लिए रूल ऑफ 9 यूज होता है, रूल ऑफ 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉजिटिव ट्राउजियस साइंस इंडिकेट्स, ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन सी हाइपोकैल्सेमिया, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी हाइपरनेट्रेमिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हाइपोकैल्सेमिया इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला ए पॉजिटिव ट्राउजियस साइन इंडिकेट्स, ये साइन किसका इंडिकेट करता है? हाइपरकैलेमिया का इंडिकेट करता है? नहीं है। हाइपोकैलेमिया का? ये भी नहीं है। हाइपरनेट्रेमिया का? ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हाइपोकैल्सेमिया इज द करेक्ट आंसर। मैं डिस्कस कर रहा हूँ हाइपरकैलेमिया, मतलब पोटेशियम लेवल का ज़्यादा हो गया तो हाइपरकैलेमिया इसको कहा जाता है। हाइपोकैलेमिया पोटेशियम लेवल का लो हो जाता है नॉर्मल रेंज से, मतलब 3.5 से 5 इज़ द नॉर्मल रेट, इसका लो हुआ तो हाइपोकैलेमिया, इसका ज़्यादा हुआ तो हाइपरकैलेमिया। हाइपोकैल्सेमिया डिक्रीज ऑफ कैल्शियम लेवल, एंड हाइपरनेट्रेमिया इंक्रीज ऑफ सोडियम लेवल, इट्स कॉल्ड हाइपरनेट्रेमिया। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हाइपोकैल्सेमिया इज द करेक्ट आंसर। A patient has pH 7.30, PaCO2 50 mmHg, and HCO3 24 MEq per liter. The condition is option A metabolic acidosis, option B respiratory acidosis, option C metabolic alkalosis, and final option is D respiratory alkalosis. The correct answer is option B, option B रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला ए पेशेंट हैज़ pH 7.30, हमारा जो pH का नॉर्मल वैल्यू कितना है 7.35 टू 7.45। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में pH का वैल्यू कम नहीं होगा। मेटाबॉलिक एल्कालोसिस सेम मेटाबॉलिक है, pH का वैल्यू कम नहीं होगा। यहाँ पे बोला रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस, एल्कालोसिस HCO3 24 MEq/L, ये भी नहीं होगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, respiratory acidosis is the correct answer. Next, which artery is palpated during CPR? Option A radial artery, option B brachial artery, option C carotid artery, and final option is D femoral artery. The correct answer is option C carotid artery. कैरोटिड आर्टरी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला व्हिच आर्टरी इज़ पैल्पेटेड ड्यूरिंग CPR। मैंने एक बात बहुत बार बोल दिया, CPR में एडल्ट के लिए कैरोटिड आर्टरी इंपॉर्टेंट है। रेडियल आर्टरी ये कॉमन साइट है पल्स चेक करने का। ब्रैकियल आर्टरी ये इन्फेंट के लिए है, इन्फेंट और चिल्ड्रन के लिए, बट कैरोटिड आर्टरी इज अ CPR टाइम एडल्ट के लिए। ओके, और फीमोरल आर्टरी नहीं है। पहले कैरोटिड आर्टरी, उसके बाद फीमोरल आर्टरी चेक कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज द कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एडल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एडल्ट CPR केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम पोटासियम इज ऑप्शन ए 2.0 to 3.0 MEq/L, ऑप्शन बी 3.0 to 3.5 MEq/L, ऑप्शन सी 3.5 to 5.0 MEq/L, and final option is D 5.5 to 6.5 MEq/L. The correct answer is option C, option C 3.5 to 5.0 MEq/L. सो यहाँ पे जो बोला द नॉर्मल रेंज ऑफ सोडियम सीरम पोटासियम, पोटासियम का नॉर्मल रेंज कितना है मैंने इससे पहले बोला 2.0 to 3.0, ये बहुत लो है। 3.0 to 3.5 ये भी लो है। 5.5 ये भी बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3.5 to 5.0। ओके, ये अगर 3.5 से नीचे हो गया तो हाइपर कैलेमिया, और 5.5 6.5 ये सब हाइपर कैलेमिया। ओके, हाइपर कैलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, व्हिच डिजीज इज नोन एज साइलेंट किलर? ऑप्शन बी
which disease is known as silent killer? Option A, diabetes. Option B, hypertension. Option C, cancer. And final option is D, AIDS. The correct answer is option B. ऑप्शन बी, हाइपरटेंशन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला हुई डिजीज नोन एज साइलेंट किलर, मतलब साइलेंट किलर डिजीज किसको कहा जाता है? डायबिटीज़ ये नहीं है, कैंसर भी नहीं है, कैंसर तो नहीं होगा साइलेंट किलर, एड्स भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर। ओके, हाइपरटेंशन। ये वीडियो यहाँ तक। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए यू कैन कमेंट मी। सो अगर आपने फर्स्ट टाइम ये चैनल में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो गुड बाय, सी यू सून टुमारो।